Good morning, students. Welcome back to Sharma classes. Today, my new topic is राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन आयोग, और इसका दूसरा नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था का परीक्षण कर उसमें सुधार हेतु सुझाव देना था। इसकी स्थापना उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना इसलिए करना जरूरी था क्योंकि 1948 में यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी स्टैब्लिश हो रही थी, लेकिन उस समय शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा था। उसी शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए जो भी उच्च शिक्षा में कमियां थी उसको खोजकर निकाला गया और उससे संबंधित सुधार से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिसका प्रस्ताव 1949 में प्रस्तुत किया गया था। इस आयोग का नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा की बात की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य एवं स्वरूप निर्धारित करना था, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उपाय सुझाना था, शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को शिक्षा में समाहित करना था, छात्रों में नैतिकता, राष्ट्रीयता और मानवता के आदर्शों को भी विकसित करना इस आयोग का उद्देश्य था। राधा कृष्णन कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जैसे कि उन्होंने कहा अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू इम्प्रूव टीचर्स क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन। ऐसे अटेम्प्ट्स करने चाहिए जिससे कि टीचर्स की गुणवत्ता, टीचर्स की क्वालिटी और उनकी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। हाई पे स्केल्स एंड बेटर सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स की जो कंडीशन है उस पर ध्यान दिया जाए, उनका पे स्केल बढ़ाया जाए और उनको अदर पर्क्स भी प्रोवाइड किए जाएं। देयर शुड बी 4 टाइप्स ऑफ टीचर्स। इन्होंने ये भी कहा था कि टीचर्स को 4 क्राइटेरिया में बांटना चाहिए, प्रोफेसर, रीडर्स, लेक्चरर्स और इंस्ट्रक्टर्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशन। फिर इन्होंने कहा कि एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर 12 इयर्स ऑफ द स्कूल कोर्स। स्कूल कोर्स के 12 साल के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन हो जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। द वर्किंग डेज इन द कॉलेज शुड बी 180 डेज एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज। जो टीचर काम करेगा उसका जो वर्किंग डे होगा कॉलेज में वो 180 डेज होना चाहिए एग्जामिनेशन डेज को छोड़कर। Maximum number of students for the teaching university and affiliated college should be fixed at 3,500। इन्होंने टीचिंग यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेज की जो संख्या निर्धारित की थी वो 3,500 थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। Professional education in the field of agriculture, commerce, engineering and technology, law, medicine and industrial relation should be started। इन्होंने ये कहा था कि प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाए यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोर्सेज, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी स्टार्टेड एंड डेवलप्ड। ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए जाएं जो जो आपके प्रोफेशनल एजुकेशन के कोर्सेज हैं उनको बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है द कमीशन स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड सेड एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव सर्टेन नंबर ऑफ रिसर्च फेलोशिप्स टू इनकरेज रिसर्च। इन्होंने इस पर भी ध्यान दिया था कि रिसर्च प्रॉपर तरीके से अनुसंधान जो है वो कंडक्ट नहीं हो रहा है, रिसर्च के लोग रिसर्च की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए ये स्ट्रेस था कमीशन। तो इसने कहा था कि यूनिवर्सिटी क्या करे कि फेलोशिप्स दे, यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए फेलोशिप्स दे कि जो बच्चे रिसर्च करेंगे उनको फेलोशिप्स मिलेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिसर्च में भाग ले सकें। फिर इन्होंने ये भी कहा था द यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। इन्होंने समवर्ती सूची में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को शामिल किया क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की हमारी माध्यमिक शिक्षा। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर ये समवर्ती सूची में शामिल हो जाने का मतलब इसका ये है कि जो भी इस पर वित्त का खर्चा आएगा यूनिवर्सिटी पर वो आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी खर्चा है वो 50-50% स्टेट और गवर्नमेंट दोनों सरकारों में बांट दिया जाएगा। दोनों सरकारें 50-50% फाइनेंस इसमें लगाएंगी। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है शुड बी अपॉइंटेड टू सुपरवाइज एंड एलोकेट फंड्स। जो भी फंड्स हैं उनके लिए यूजीसी की स्थापना की जाए ताकि किस विश्वविद्यालय में कितने वित्त की आवश्यकता है, किसको कितना पैसा लगाना है, कितना देना है किस यूनिवर्सिटी को, वो इजिली डिसाइड हो सके। उसके लिए इन्होंने कहा था कि यूजीसी की स्थापना की जाए।
प्रोविजन फॉर सेटिंग अप रूरल यूनिवर्सिटीज। इन्होंने कहा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हैं लेकिन कोई रूरल स्टैब्लिश नहीं है, जबकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जनता आज भी ग्रामीण स्तर पर निवास करती है, तो उनके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। कमीशन ऑल्सो पॉइंट आउट द नीड फॉर द एस्टेब्लिशिंग कॉलेज फॉर वुमेन विद एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। ऐसे इन्होंने ये भी कहा था इस कमीशन में, राधाकृष्णन कमीशन में, राधाकृष्णन ने, कि ऐसी महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हो और अच्छा वातावरण हो। द कमीशन डिवाइडेड द रैंक आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन। इन्होंने कमीशन में ये कहा था कि रैंक में डिवाइड कर दिया जाए, जिनको 70% या उससे ज्यादा मिलते हैं उनको फर्स्ट रैंक मिलेगी जिन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को 55% से 69 मिलते हैं उनको सेकेंड रैंक, और एटलीस्ट जिसके 40% आते हैं उनको थर्ड रैंक होल्डर वो कहलाएंगे। फिर स्कॉलरशिप और स्टाइफिन देने का इन्होंने प्रस्ताव रखा था जो फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, जो कि आगे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा अधूरी रह जा रही है, वो उच्च शिक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने कहा था उनकी फाइनेंशियली मदद की जाए स्कॉलरशिप और स्टाइफिन के थ्रू। इस आयोग के महत्व की बात करें तो इस आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान की थी। शिक्षा को नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने की नींव रखी थी। इसने भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन और गुणवत्ता सुधार हेतु अहम भूमिका निभाई थी। इस प्रकार राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का माध्यम ही नहीं बल्कि चरित्र, संस्कृति और मानवता के विकास का साधन भी माना। इस आयोग की सिफारिशें आज भी भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।